नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन राशि पर साल 2024 बहुत कुछ बदल जाएगा इस नए साल में। चलिए जानते हैं विस्तार से, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके अ, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव के दोहरे गोचर से तीसरा भाव और 11वां भाव एकदम से सक्रिय है, एक्टिव है। तो साल के पहले जो 6 महीने हैं, तीसरा भाव यानी देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसेगी, आपके लिए बहुत अनुकूल वक्त रहेगा, क्योंकि देवगुरु आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा और आपके अंदर संचार कौशल भी बेहतर होगा। लोगों से मिलेंगे, आपकी वाणी पर का वेट बढ़ेगा। और दूसरी तरफ 11वां घर यानी जो शनिदेव हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे, तो आर्थिक मामलों में आपको लाभ देंगे, क्योंकि 2024 में आर्थिक रूप से कहीं आप पैसा निवेश करते हैं तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी और करियर के मामलों में आपका प्रमोशन होने की संभावना है। वैसे सोशल लाइफ में भी हर जगह आप बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और प्रभावी लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे। तो 2024 1 मई के बाद आपका छठा भाव सक्रिय हो जाएगा और 12वें भाव की दृष्टि छठे भाव पर होगा। तो ऐसे में स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा 1 मई के बाद, क्योंकि कर्ज वगैरह ना लें, अगर लिया है तो बहुत संभल कर। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। लेकिन धन के मामलों में रहेंगे आप बहुत लकी। जून के महीने तक धन धीरे 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 आता ही चला जाएगा। 1 मई तक देवगुरु चूंकि मेष राशि में बैठे हैं, तो ऐसे में आपका व्यापार स्थल हो या फिर नौकरी करते हैं, हर जगह धन है और दोस्तों की वजह से नए स्रोत से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति 1 मई को वृषभ राशि में आपके 12वें भाव में आएंगे, तब आपको खर्चों पर कंट्रोल करना होगा, इसका आपको खास ख्याल रखना है। तो अब चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए पूरे साल देवगुरु बृहस्पति और सूर्य इन दोनों की कृपा बरसेगी, लेकिन राहु केतु और मंगल ये 3 ग्रह थोड़ा सा आपके साथ आंख मिचौली का खेल खेलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके करियर से, आपकी नौकरी से। अगर आप मिथुन राशि के हैं, आप जॉब करते हैं या आप व्यवसायी हैं, तब देखिए आप कार्य क्षेत्र में अगर चाहते हैं कि शॉर्टकट का रास्ता अपना कर आप सफल हो जाएं, तो फिर असफल ही होंगे। इसलिए मेहनत का 100% फल मिलेगा और 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपका पूरी तरह से साथ देंगे। करियर नौकरी में मनचाही सफलता भी मिलेगी और आपकी जो 11वें भाव में देवगुरु हैं, अप्रैल के अंत तक प्रमोशन के योग पूरी तरह से आपके पक्ष में बना कर रखे हैं। वैसे तो लंबी यात्रा के योग भी इस पीरियड में बनेंगे। मेहनत करने से आप सफल होंगे, लेकिन अगर आप शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं तब टेंशन है। लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए साल 2024 में चौथे भाव में केतु है। पढ़ाई लिखाई के मामलों में आपको बहुत ध्यान देना होगा। गायत्री मंत्र जरूर पढ़िएगा और हल्दी का तिलक माथे पर रोज लगाना है। आप अपनी माँ से कहिएगा, आपको रोज लगा देंगी। पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और केतु भी शांत रहेंगे। तो इसमें लगातार प्रयास करते रहने से सफलता मिलेगी, प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत करना होगा। देवगुरु बृहस्पति तब आपको साथ देंगे। अष्टम और नवम भाव के जो स्वामी है शनिदेव, वो आपके नवम भाव में है। खासकर जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। कोई भी रुकावट आए पर फिर भी आप सफल होकर रहेंगे। और गुरु शनि आपको, अगर आप पढ़ाई लिखाई के मामलों में घर से दूर जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो गुरु शनि आपका सपोर्ट करेंगे, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। जो व्यापारी भाई हैं, देखिए सूर्य मंगल बुध शुक्र वर्ष की शुरुआत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दे रहे हैं, इसलिए अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन मार्च के बाद आपका व्यापार में ग्रोथ आएगा, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और मई में देवगुरु के द्वादश भाव में जाने से व्यापार का विस्तार तो होगा, खासकर विदेश से अगर कोई कार्य है तो उसमें लाभ होगा। हालांकि अक्टूबर 2024
नई योजनाओं पर कार्य करेंगे तो सोच समझकर निवेश कीजिएगा। और थोड़ा सा शनिदेव का प्रभाव है तो सतर्क रहें। ओम शं शनिचराय नमः। शनिदेव को बल दें। अगर हम आपके घर परिवार रिश्ते लव की बात करें, पंचम भाव में बृहस्पति की दृष्टि है तो प्रेम संबंधों के लिए तो अच्छा रहेगा। बस आपको सच्चा और ईमानदार बने रहने की आवश्यकता है। मर्यादा का ध्यान रखें और कोई भी सीमाओं को मत लांघिएगा। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई दस्तक जरूर देगा। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो साल 2024 में 100% संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन आपको हल्दी का तिलक लगाना है। केतु को ठीक करने के लिए आपको कम से कम बृहस्पति को बढ़िया करना होगा। अगर आप संतान की चाहत रखते हैं, ओम ब्रीं बृहस्पते नमः इस मंत्र का जप करें और नियमित रूप से हल्दी का तिलक भगवान श्री कृष्ण को लगाने के बाद खुद के माथे पर या कलाई पर लगाएं। अब देखिए, घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी। अपनों का सम्मान करें। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। पर आपके स्वास्थ्य कैसे रहेंगे? देखिए, शुक्र बुध आपके 6ठे भाव में और सूर्य मंगल 7वें भाव में। तो स्वास्थ्य के मामलों में आप अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा ठीक कीजिए, हेल्दी डाइट अपनाइए, और नहीं तो फिर बीमारी वगैरह परेशान करेगी, इसलिए खाना पीना पर ध्यान दें। केतु 4थे और राहु 10वें भाव में है तो किसी तरह का संक्रमण ना हो, इसका खास ख्याल रखना है। पेट संबंधी शिकायत हो सकती है तो खाने का बहुत ख्याल रखें। और आपके पैरों में दर्द या आंखों की थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है तो स्वास्थ्य के मामलों में आपको सतर्क रहना होगा। जब भी आपको लगे कि स्वास्थ्य की समस्या परेशान कर रही है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए या सुनिए। खान पान का भी ध्यान रखना है। धन की बात करें, देखिए शुरुआत में खर्च तो बढ़े हुए हैं, लेकिन मई के महीने में जैसे द्वादश भाव में गुरु जाएंगे तब खर्च ज्यादा होंगे। मंगल 8वें भाव में है, बुध शुक्र 7वें भाव में, तो हल्के फुल्के धन के नुकसान होने के योग है। लेकिन मंगल के कारण गुप्त धन की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा। और सूर्य के एकादश भाव में जब मध्य की शुरुआत में होंगे तब धन प्राप्ति की प्रबल संभावना आपके लिए बनेगी। और 9 में शनि की दृष्टि गुरु पे है तो आर्थिक रूप से आप पूरे साल मजबूत रहेंगे। तो यहाँ पर चीजें स्थिर है। तो ओवरऑल अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो 100% जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे। मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। बेवजह का खर्च बस आपको नहीं करना। अप्रैल मई जून ये 3 महीना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आर्थिक मजबूती आएगी और स्वास्थ्य के मामलों में छाती या पेट से संबंधित हल्की फुल्की मुश्किलें परेशान करेगी। दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें और अच्छा डाइट लें। फैमिली लाइफ में माता पिता के स्वास्थ्य की थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और दूसरा, पारिवारिक सामंजस्य कहीं डगमगाए ना, एक दूसरे पर भरोसा कम ना हो, इसका आपको ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो करियर के मामलों में शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइएगा, इस बात का ध्यान रखिए। प्रेम संबंध हालांकि अच्छा है, आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो लव मैरिज के योग भी बनेंगे। और इस साल अटके हुए कार्यों में तेजी आएगी। बस एक बार आपको इन चीज़ों पर ध्यान भी रखना होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।